भोग करें पर भोगी न बने। मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक पदार्थों की परम आवश्यकता है। बिना इन पदार्थों के भोग के मनुष्य जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। भौतिक सामग्री का उपयोग हम किस भाव से करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारी आध्यात्मिक विरासत में भी मनुष्य जीवन को सही रूप से चलाने के लिए भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए कहा गया है कि संसार की समस्त वस्तुओं का प्रयोग त्याग भाव से करो, अर्थात त्याग करते हुए भोगने का सूत्र। त्याग और भोग साथ साथ। त्यागी तो योगी होता है और भोगी संसारी। वास्तव में भोग और योग दोनों हमारे भीतर ही हैं। आवश्यकता है दोनों में संतुलन बिठाने की। हम त्याग भी करते हैं और भोग भी, लेकिन हम कितना त्याग करते हैं और कितना भोग, यही बड़ा प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु का भोग करते हुए हमारी भावना त्याग की होनी चाहिए। जितनी भौतिक सामग्री से हमारा जीवन सुचारू रूप से सही तरह से चले, उतने का ही भोग करो। यही आनंद का नैतिक सूत्र है। संसार में रहते हुए संपूर्ण भौतिक सामग्री का संग्रह करो, परंतु दूसरों के हितों को देखते हुए त्याग की भावनाओं को आत्मसात करते हुए उसका प्रयोग करो। दानी बनो, चौकीदार नहीं। हमारी ऋषि परंपरा भी इसी सिद्धांत की अनुगामी है कि भोग उतना ही होना चाहिए जितना जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। मात्र भोगों में आसक्त हो जाना राक्षस प्रवृत्ति है। भोग जब त्याग के दायरे में रहता है तब वह मनुष्य के लिए हितकर होता है। जब त्याग की भावना समाप्त हो जाती है, उसी समय मनुष्य की लालसा विशाल रूप ले लेती है, जिसका कोई अंत नहीं। भोग की यही भावना संपूर्ण विश्व के कल्याण व स्वयं मनुष्य के आनंद में बाधक बनती है। अत्यधिक भोगने की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। इसके विपरीत त्याग की भावना मानसिक आनंद, शांति की प्राप्ति करवाती है, आनंद की अनुभूति कराती है। त्याग पूर्वक भोग करने वाला मनुष्य अपने जीवन से सदा संतुष्ट रहता है। विवेकहीन होकर केवल भोगी बनना आसुरी प्रवृत्ति है। त्याग पूर्वक भोगना दैविक प्रवृत्ति है, इसलिए देने वाले को देवता कहा जाता है। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त है। जो भी जड़ और चेतन पदार्थ है, उन सब का स्वामी ईश्वर है। इसलिए संसार के समस्त भौतिक पदार्थों का त्याग भाव से उपभोग करो। किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। आध्यात्मिक ग्रंथ वेद में भी मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए समस्त पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करने का संदेश दिया गया है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु व पदार्थ परमात्मा का अधिकार है। संपूर्ण भौतिक संपदा का स्वामी वो ईश्वर, वो परमात्मा है। इसलिए उसकी संपदा को त्याग भाव से भोगने वाला मनुष्य ही सुखी रहता है। कभी भी भोगमय प्रवृत्ति को अपने अंदर प्रबल नहीं होने देना चाहिए। भोग मनुष्य को बंधन में बांधता है और त्याग मोक्ष के मार्ग को सरल करता है। भोग व त्याग का आपने अर्थ समझा। यही भोग व त्याग का सही संतुलन मानव जीवन को शांति की प्राप्ति में सहायक होता है। भोग व त्याग का संतुलन ही संपूर्ण विश्व को शांति के पथ की ओर अग्रसर करता है। भोग और त्याग का संतुलन ही मनुष्य को सांसारिक सुख और आनंद की अनुभूति करवाता है, प्राप्ति करवाता है। तो भोग करें त्याग को अपनाकर। भोगी नहीं, त्याग के पथ पर चलकर योगी बने और इस संसार के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। ओम तत्सत।